everyone, welcome back to your own channel Hooked Creations। मैं हूँ गुरमीत और आज हम बनाएंगे ये ब्यूटीफुल और सुपर क्यूट बेबी आउटफिट। बिल्कुल इजी और बिगनर फ्रेंडली डिजाइन है। ये फ्रंट पोर्शन है और बैक पोर्शन ये वाला है जिसमें हमने बटन्स लगाए हुए हैं। ये हमने शेल पैटर्न में बनाया हुआ है। ये देखिए, आपको मैं क्लोजअप से दिखाती हूँ। इस प्रोजेक्ट के लिए जो हम यूज कर रहे हैं वो है डीके वेट यार्न। ये हम 2 कलर्स में यूज कर रहे हैं, पर्पल एंड वाइट। हुक यूज कर रहे हैं हम 3.5 mm, सीजर, निडल एंड मार्कर। तो अपनी हुक और यार्न रेडी कर लीजिए और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ब्यूटीफुल प्रोजेक्ट साथ साथ। सबसे पहले हम स्लिप नॉट बनाएंगे। अब हम चेन्स बनाना शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5, ये टोटल हमने 63 चेन्स बना लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, ये जो फर्स्ट 3 चेन्स है 1 2 3, इसको हम स्किप कर देंगे और 4th चेन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। जो ये 3 चेन्स है इसको हम फर्स्ट डबल क्रोशिया काउंट करेंगे, ये हमारा सेकेंड डबल क्रोशिया होगा। ओके, अब उसके नेक्स्ट स्पेस में भी हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर उसके नेक्स्ट स्पेस में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह हम ये पूरा रो डबल क्रोशिया का बना के आपसे मिलते हैं। अब टोटल हमारे ये 60 डबल क्रोशिया बने हैं। तो अब हम क्या करेंगे, सेकेंड राउंड स्टार्ट करेंगे। तो 1 चेन बनाएंगे और उसके बाद अपने वर्क को टर्न करेंगे। अब नेक्स्ट जो उसके नेक्स्ट पीस है उसमें हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अगेन 1 चेन। अब ये जो चेन स्पेस है इसको हम स्किप करेंगे और उसके नेक्स्ट में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अगेन 1 चेन और जो नेक्स्ट स्पेस है उसको हम स्किप करेंगे और उसके नेक्स्ट में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमारा सेकेंड राउंड भी इसी तरह चलेगा, एक स्किप करेंगे और नेक्स्ट में बनाएंगे। ठीक है, तो ये मैं कंप्लीट करके आपसे मिलती हूँ। अब हमारा सेकेंड राउंड कंप्लीट हो गया। अब हम थर्ड राउंड स्टार्ट करते हैं। 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3, वर्क को टर्न करेंगे। अब जहाँ पर चेन स्पेस है ये देखिए, वहाँ पर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे। ठीक है, 1 2, और जहाँ पर ये सिंगल क्रोशिया है वहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 डबल क्रोशिया। ओके, अब जहाँ चेन स्पेस है वहाँ फिर हम 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे, 1 2, और जहाँ सिंगल क्रोशिया बना हुआ है उसके ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। चेन स्पेस में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे और जहाँ सिंगल क्रोशिया वहाँ 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ओके, ये देखिए, ये चेन स्पेस है, यहाँ पे हम 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना रहे हैं और जहाँ सिंगल क्रोशिया बना हुआ है वहाँ 1 डबल क्रोशिया बना रहे हैं। तो ये राउंड 3 हमारा इसी तरह चलेगा। तो ये मैं कंप्लीट करके आपसे मिलती हूँ। राउंड 3 हमारा कंप्लीट हो गया है। अब 1 चेन बनाएंगे, अपने वर्क को टर्न करेंगे और राउंड 4 स्टार्ट करेंगे। 1 चेन बनाने के बाद एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। now 1 चेन। अब एक चेन स्पेस को स्किप करेंगे और नेक्स्ट चेन स्पेस में हम 1 सिंगल क्रोशिया। अगेन 1 चेन, 1 चेन स्पेस को स्किप करेंगे और नेक्स्ट चेन स्पेस में हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। जैसे हमने राउंड सेकंड बनाया था वैसे ही हम राउंड 4th बनाएंगे। तो ये मैं कंप्लीट करके आपसे मिलती हूँ। अब राउंड 4 हमारा कंप्लीट हो गया है। ये हम 3 चेन बना लेंगे, 1 2 3, अपने वर्क को टर्न करेंगे। अब जो नेक्स्ट स्पेस है वहाँ हम 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे, 1 2। उसके बाद हम जो नेक्स्ट सिंगल क्रोशिया उसके ऊपर 1 डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये चेन स्पेस में 1 डबल क्रोशिया बना लेंगे। नेक्स्ट सिंगल क्रोशिया के ऊपर 1 डबल क्रोशिया बना लेंगे। अब जो नेक्स्ट चेन स्पेस है उसमें हम 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे। ये देखिए, ये पैटर्न कुछ इस तरह दिखेगा।
ये देखिए 2 डबल क्रोशिया, फिर 1 1 1 ऐसे करके हमने 3 डबल क्रोशिया बनाया, फिर 2 डबल क्रोशिया एक साथ। अब जो नेक्स्ट सिंगल क्रोशिया उसके ऊपर 1 डबल क्रोशिया बना लेंगे। नेक्स्ट चेन स्पेस में 1 डबल क्रोशिया बना लेंगे। नेक्स्ट सिंगल क्रोशिया के ऊपर 1 डबल क्रोशिया बना लेंगे और नेक्स्ट चेन स्पेस में 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे। तो ये जो राउंड 5 है ये पैटर्न इसी तरह चलेगा। तो ये मैं कंप्लीट करके आपसे मिलती हूँ। अब हमने 5th राउंड कंप्लीट कर लिया है। 1 चेन बनाएंगे, अपने वर्क को टर्न करेंगे और एक चेन सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। ठीक है, 1 चेन, एक चेन स्पेस को स्किप करेंगे और नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। 1 चेन, एक चेन स्पेस को स्किप करेंगे और नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। जैसे हमने ये 2nd और 4th राउंड बनाया वैसे ही हम 6th राउंड बनाएंगे। तो इसे कंप्लीट करके मैं आपसे मिलती हूँ। अब हमने 6th राउंड कंप्लीट कर लिया है। अब हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। उसके बाद अपने वर्क को टर्न करेंगे। अब हम जो नेक्स्ट चेन है उसमें हम 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे, 1 2। नेक्स्ट हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। टोटल हमने ये 1 2 3 4 5 डबल क्रोशिया बनाए हैं। ठीक है, उसके बाद अब 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे, 1 2। फिर हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, अगेन 1 डबल क्रोशिया, अगेन 1 डबल क्रोशिया, अगेन 1 डबल क्रोशिया, अगेन 1 डबल क्रोशिया। अब हम 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे, 1 2। अब ये जो राउंड 7th है हमारा इसी तरह चलेगा। तो ये मैं कंप्लीट करके आपसे मिलती हूँ। अब हमारा 7th राउंड कंप्लीट हो गया है। 1 चेन बनाएंगे, अपने वर्क को टर्न करेंगे और नेक्स्ट चेन में 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 चेन और एक चेन को छोड़ के नेक्स्ट चेन में 1 सिंगल क्रोशिया, अगेन 1 चेन, एक चेन को छोड़ देंगे, नेक्स्ट में हम 1 सिंगल क्रोशिया, 1 चेन, एक चेन को छोड़ के नेक्स्ट में हम 1 सिंगल क्रोशिया। तो ये राउंड भी हमारा इसी तरह चलेगा जैसे हमने 2nd 4th 6th बनाया। ये 8th राउंड भी हमारा इसी तरह चलेगा। तो ये मैं कंप्लीट करके आपसे मिलती हूँ। ये राउंड 8 हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3 और अपने वर्क को टर्न करेंगे और अब राउंड 9th हम स्टार्ट करेंगे। तो ये जो हर स्टिच है इनके ऊपर हर स्टिच पे हमें एक एक डबल क्रोशिया बनाते जाना है। तो राउंड 9th हमारा इसी तरह चलेगा, हर स्टिच के ऊपर एक एक हम डबल क्रोशिया बनाएंगे और ये पूरा कंप्लीट करके मैं आपसे मिलती हूँ। अब हमारा 9th राउंड कंप्लीट हो गया है। हम 1 चेन बनाएंगे और अपने वर्क को टर्न करेंगे और 10th राउंड स्टार्ट करेंगे। अब नेक्स्ट में हम 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब 1 चेन, अब एक चेन को स्किप करेंगे और नेक्स्ट में हम 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अगेन 1 चेन, अब एक चेन को हम स्किप करेंगे और नेक्स्ट में हम 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारा 10th राउंड जैसे हमने 2nd 4th 6th और 8th बनाया है वैसे ही हम ये 10th राउंड बनाएंगे। तो इसे कंप्लीट करके मैं आपसे मिलती हूँ। अब हम राउंड 10th के लास्ट में आ गए हैं। ये लास्ट सिंगल क्रोशिया हम बनाएंगे।
इसके ये जो 2 लूप है इसको हुक में ही रहने देंगे, यहाँ पर हम कलर चेंज करेंगे। ये हम कलर चेंज कर रहे हैं और उसके बाद 1 चेन बना लेंगे। अब जो एक्स्ट्रा यार्न है पर्पल वाली उसको हम कट कर देंगे और यहाँ पर एक नॉट बांध देंगे। अब हम अपने वर्क को टर्न करेंगे। अब यहीं पर हम एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे और ये जो 2 यार्न है इसको हम साथ में ले लेंगे हुक में और एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। अब 1 चेन। अब जो नेक्स्ट स्पेस है वहाँ पर हम क्या करेंगे, 6 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। 2 बार हम यार्न को हुक में लेंगे, पहले ये 2 लूप से हम रिलीज करेंगे, फिर 2 लूप से रिलीज करेंगे, फिर ये 2 लूप से रिलीज करेंगे, तो हमारा ये फर्स्ट ट्रिपल क्रोशिया बन जाएगा। अब हम सेकंड बनाएंगे। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। ये हम सिक्स्थ ट्रिपल क्रोशिया बना रहे हैं। अब 1 चेन। अब जो नेक्स्ट स्पेस है वहां पर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अगेन 1 चेन। अब जो नेक्स्ट स्पेस है वहां पे फिर से हम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। 6 ट्रिपल क्रोशिया हमें बनाना है वहां भी। 1 बनाया हमने, ये 2, 3, 4, 5 और ये 6। सिक्स ट्रिपल क्रोशिया बनाने के बाद 1 चेन और जो नेक्स्ट स्पेस है, ये जो सिंगल क्रोशिया इनको हम छोड़ते जाएंगे, इनके ऊपर हम कुछ नहीं करेंगे। ये जो चेन वाली स्पेस है ना, इसी में हम काम करेंगे। ये चेन स्पेस में हम एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। अगेन 1 चेन और ये जो वाइट के साथ फर्स्ट राउंड है, ये टोटल हमने पर्पल के साथ 10 राउंड बनाए हैं। अब वाइट के साथ शुरू कर रहे हैं, तो ये हमारा फर्स्ट राउंड है और इसको हम फैन बोलेंगे। ओके, तो ये हमारे बनते जाएंगे इसी तरह ये राउंड में। ये फर्स्ट राउंड है वाइट के साथ, ये पूरा कंप्लीट करके मैं आपसे मिलती हूँ। अब हमने वाइट के साथ फर्स्ट राउंड कंप्लीट कर लिया है। इसमें टोटल ये जो फैंस है ये 32 फैंस हैं, जिसमें ये हमारा बैक पोर्शन रहेगा, इसमें 8 फैंस रहेंगे, फ्रंट पोर्शन में 8 फैंस रहेंगे और दोनों स्लीव्स में 8 फैंस रहेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम इसे ज्वाइन करते हैं। ये जो फर्स्ट सिंगल क्रोशिया है इसमें हुक को डाल के स्लिप स्टिच के थ्रू इसे ज्वाइन कर देंगे। यहाँ पे भी हम बैक ट्विस्ट के थ्रू इसे स्लिप स्टिच बनाएंगे इसमें और उसके बाद 3 चेन्स बनाएंगे। 1 2 3। 3 चेन्स बनाने के बाद अब हम जो ये ट्रिपल क्रोशिया है इसमें बैक पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए बैक पोस्ट कैसे बनाते हैं। ये यार्न को हुक में लेंगे, यार्न ओवर करेंगे और ये जो ट्रिपल क्रोशिया इसमें पीछे से हुक को डाल के ऐसे ले आएंगे और जैसे डबल क्रोशिया बनाते हैं वैसे डबल क्रोशिया बना लेंगे। ठीक है, ये जो 3 चेन्स है ये हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया है, ये सेकेंड डबल क्रोशिया है, बैक पोस्ट डबल क्रोशिया। ठीक है, अब थर्ड बैक पोस्ट डबल क्रोशिया। 3 बनाने के बाद उसके बाद हम 2 चेन्स बनाएंगे। अब नेक्स्ट 3 बैक पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे। ओके, 1 2 3। ये देखिए
अब जो ये सिंगल क्रोशिया इसको हम स्किप कर देंगे। अब जो नेक्स्ट ट्रिपल क्रोशिया है उसमें हम बैक पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 2 चेन्स, फिर नेक्स्ट में बैक पोस्ट डबल क्रोशिया बना रहे हैं। 1 2 3, ये देखिए। इसी तरह हम नेक्स्ट ये 2 और बना लेंगे। अब 4 बैक पोस्ट डबल क्रोशिया बनाने के बाद 8 फैंस को हम स्किप कर देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसमें हम बनाएंगे ये जो 8 है ये हम स्लीव्स के लिए स्किप करेंगे। ओके, अब नेक्स्ट हम इसमें बनाएंगे। ये सेकेंड बना रहे हैं, थर्ड। अब हम 2 चेन्स बनाएंगे। 1 2। अब नेक्स्ट 3 बैक पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3। ये देखिए, ये हमारा बैक पोर्शन है, ये स्लीव्स का पोर्शन है, और अब हम फ्रंट पोर्शन में बना रहे हैं। ओके, तो ये हमने 1 बना लिया है, ऐसे 8 हम बना लेंगे। उसके बाद आपसे 8 बना के अब मिलते हैं। ये हम फ्रंट पोर्शन में बैक पोस्ट डबल क्रोशिया बना लिया है। अब हम स्लीव्स के स्किप करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हम स्लीव्स के स्किप करके अब ये बैक में 4 बैक पोस्ट डबल क्रोशिया और बना लेंगे। ठीक है, टू 3 2 chains, next 3 back post double crochet, 1 2 3। ये हमने एक बना लिया है। अब ये 3 हम और बना लेंगे। अब हम सेकेंड राउंड के लास्ट में आ गए हैं। यहाँ पर ये जो 3 चेन है 1 2 3, इसके फर्स्ट चेन में हुक को डाल के स्लिप स्टिच के थ्रू इसे ज्वाइन कर देंगे। हमारा सेकेंड राउंड कंप्लीट हो गया। नाउ विल स्टार्ट द थर्ड राउंड। 1 चेन और उसी स्पेस में 1 सिंगल क्रोशिया, अगेन 1 चेन, और ये जो स्पेस है इसमें हम 6 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6। 6 ट्रिपल क्रोशिया बनाने के बाद 1 चेन। अब ये जो स्पेस है इसमें हम 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, अगेन 1 चेन। अब ये जो स्पेस है यहाँ पे 6 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। जैसे हमने ये फर्स्ट राउंड बनाया था ना, उसी तरह हम ये थर्ड राउंड बनाएंगे। अब 6 ट्रिपल क्रोशिया बनाने के बाद 1 चेन, इस स्पेस में हम 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, अगेन 1 चेन, और यहाँ पे फिर से हम 6 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमारा थर्ड राउंड इसी तरह चलेगा। ये स्लीव पोर्शन को हम छोड़ देंगे
इसको पूरा कंप्लीट करते हुए हम आपसे लास्ट में यहाँ पे मिलते हैं। अब हम राउंड 3 के लास्ट में आ गए। ये जो सिंगल क्रोशिया है इसके ऊपर वाली चेन में हुक को डालेंगे और स्लिप स्टिच के थ्रू इसे जॉइन कर लेंगे। अब यहाँ पर हम बैक को स्लिप स्टिच बना लेंगे और 3 चेन्स बना लेंगे। ये जो 3 चेन्स है ये हमारा फर्स्ट बैक पोस्ट डबल क्रोशिया होगा। जैसे हमने फर्स्ट और सेकेंड राउंड बनाया इसी तरह हम बाकी के राउंड भी बनाते जाएंगे। तो टोटल हम 16 राउंड सेट कंप्लीट करके आपसे मिलते हैं। ये हमने 16 राउंड्स कंप्लीट कर लिए हैं। अब यहाँ पे हम लेग्स के लिए इसको डिवाइड करेंगे 8 फैंस में, ठीक है। 8 फैंस इस साइड और 8 फैंस इस तरफ। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 1 चेन और उसी स्पेस में सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, अगेन 1 चेन, और जैसे हम यहाँ फैन बनाते थे ना ये वाले, तो ऐसे ही हम फैंस बनाएंगे। तो यहाँ पे हम 8 फैंस बना लेते हैं और ये बना के हम आपसे मिलते हैं। अब हमने 8 फैंस कंप्लीट कर लिए हैं। अब जो ये फर्स्ट सिंगल क्रोशिया हमने बनाया था हुक को वहाँ डालेंगे और स्लिप स्टिच के थ्रू इसे ज्वाइन कर लेंगे। अब वर्क को टर्न करेंगे। अब यहाँ पे बैक को स्लिप स्टिच बना लेंगे और 3 चेन्स बनाएंगे जो हमारा फर्स्ट बैक पोस्ट डबल क्रोशिया होगा। और इसी तरह अब हम ये राउंड बनाएंगे जैसे हमने ये बैक पोस्ट डबल क्रोशिया वाला राउंड बनाया था, ये राउंड बना लेंगे, उसके बाद एक फैन वाला राउंड बना लेंगे। तो ये 2 राउंड बना के कंप्लीट करके मैं आपसे मिलती हूँ। अब हमने 2 राउंड्स कंप्लीट कर लिए हैं। जो फर्स्ट सिंगल क्रोशिया बनाया था उसमें हुक को डालेंगे और स्लिप स्टिच के थ्रू इसे ज्वाइन कर लेंगे। अब यहाँ पे बैक को स्लिप स्टिच बना लेंगे, 1 2 3 चेन्स बनाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट बैक पोस्ट डबल क्रोशिया बना लेंगे, उसके नेक्स्ट में भी बैक पोस्ट डबल क्रोशिया बना लेंगे। उसके बाद हम 2 चेन्स बनाते थे, यहाँ पे हम 2 चेन्स नहीं बनाएंगे, बैक पोस्ट डबल क्रोशिया डायरेक्ट बनाएंगे। टोटल हम यहाँ पर 6 बैक पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमारा लास्ट राउंड होगा बैक पोस्ट डबल क्रोशिया का। तो विदाउट चेन बनाएंगे हम इसको। तो ये पूरा कंप्लीट करके मैं आपसे मिलती हूँ। अब हमारा ये राउंड कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे जो हमने 3 चेन बनाई थी इसके ऊपर वाली चेन में हुक को डालेंगे और स्लिप स्टिच के थ्रू इसे ज्वाइन करेंगे। पर हम ये जो 2 लूप है इसको हुक में रहने देंगे और यहाँ पे कलर चेंज करेंगे। एक चेन बना लेंगे, ये जो एक्स्ट्रा वाइट यार्न है इसको हम कट कर देंगे और यहाँ पे नॉट बना लेंगे ताकि ये सिक्योर हो जाए। अब इसी स्पेस में एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। ये जो पीछे वाली यार्न है इसको हम साथ साथ में लेंगे। अब यहाँ पे 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, दोनों लूप को भी हुक में रहने देंगे और नेक्स्ट में फिर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब ये तीनों लूप में से एक साथ हम यार्न को पुल ओवर करेंगे, ठीक है। अब 1 सिंगल क्रोशिया, अब 2 सिंगल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे। ये देखिए एक यहाँ बनाए, अब दूसरे को भी हम यार्न पे ले लेंगे। अब देखिए तीनों लूप है हमारे पास हुक में, अब हम एक साथ पुल आउट करेंगे, ठीक है। फिर 1 सिंगल क्रोशिया, अब नेक्स्ट में हम 1 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, दोनों लूप को हुक में ही रहने देंगे। फिर नेक्स्ट सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, लूप को हुक में ही रहने देंगे और एक साथ पुल आउट करेंगे। तो इसी तरह हमारा ये राउंड चलेगा। ये मैं कंप्लीट करके आपसे मिलती हूँ। अब हम राउंड के लास्ट में आ गए। अब हम क्या करेंगे, हर सिंगल क्रोशिया के ऊपर 1 सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे। तो इसी तरह हम ये 3 राउंड्स और बना लेंगे। तो ये कंप्लीट करके मैं आपसे मिलती हूँ। हमने ये लेग कंप्लीट कर ली है। सिंगल क्रोशिया के इसमें हमने 5 राउंड्स टोटल बनाए हैं
और जो एक्स्ट्रा यार्न थी उसे हमने बैक साइड में इंसर्ट कर दिया है। अब हम सेकेंड लेग स्टार्ट करते हैं। एक स्लिप नॉट बना लेंगे यहाँ पर और उसको हम यहाँ पे ज्वाइन करेंगे। एक चेन बना लेंगे और उसी प्लेस में एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। अगेन 1 चेन। अब यहाँ पे ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे। जैसे हम ये 6 ट्रिपल क्रोशिया बनाते हैं ना, इसी तरह हम बनाते हुए ये राउंड को कंप्लीट करते हैं। अब हमने 8 फैंस कंप्लीट कर लिए हैं। जहाँ हमने फर्स्ट सिंगल क्रोशिया बनाया था वहीं पे हुक को डालेंगे और स्लिप स्टिच के थ्रू इसे ज्वाइन कर लेंगे। और हम फर्स्ट बैक को स्लिप स्टिच बना लेंगे। अब हम ये राउंड को वैसे ही बनाएंगे जैसे हमने यहाँ बनाया था। तो ये पूरा कंप्लीट करके ये सेकेंड लेग मैं आपसे मिलती हूँ। ये हमने सेकेंड लेग भी बना ली है और जो इसका एक्स्ट्रा यार्न था वो हमने ये बैक साइड में इंसर्ट कर दिया है। अब हम यहाँ पे स्टिच करेंगे। अंदर की साइड इसको स्टिच कर लेंगे। स्टिच करने के बाद एक्स्ट्रा धागे को हम कट कर देंगे। अब यहाँ पर हम आईलिड्स बनाएंगे और ये हम बटन्स लगाएंगे। आप अपनी पसंद के कोई भी बटन्स ले सकते हैं। चलिए आई होल्स बनाना स्टार्ट करते हैं। एक चेन बना लेंगे धागे को अटैच करके और उसी जगह पे एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। अब हर स्टिच पे सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे। अब फर्स्ट राउंड सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद हम टर्न कर रहे हैं वर्क को और नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया बना रहे हैं। फिर उसके नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया बना रहे हैं। टोटल 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 चेन और एक चेन स्पेस को स्किप करेंगे और उसके नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अगर आपके बटन्स बड़े हैं तो आप 2 चेन्स बनाइएगा और 2 चेन्स को स्किप करिएगा। तो 1 सिंगल क्रोशिया हमने बना लिया। 2 3 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद अगेन 1 चेन और 1 चेन स्पेस को स्किप करिएगा और नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया बनाइएगा। 1 2 3 अगेन 1 चेन और 1 चेन स्पेस को स्किप करके नेक्स्ट में हम 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 अब हम 1 चेन बनाएंगे और फिर से हम टर्न करेंगे अपने वर्क को और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 और उसके बाद जो ये चेन स्पेस है इसके ऊपर हम 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और फिर नेक्स्ट ऐसे ही हम पूरा लास्ट तक सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे।
ये हमने अपना बेबी आउटफिट कंप्लीट कर लिया है। इस साइड जैसे हमने 3 रोज सिंगल क्रोशिया के बनाए थे, तो इस तरफ भी हमने 3 रोज सिंगल क्रोशिया के बनाए हैं। यहाँ पे हमने आई होल दिए हैं, तो उसके लिए हमने यहाँ पे बटन्स लगाए हैं। और ये ना नीचे की तरफ हमने ये बटन वाला साइड नीचे रख के और आई होल वाला साइड ऊपर रख के यहाँ पे हमने स्टिच कर दिया है। ठीक है, और इसका ना हमने मैचिंग कैप भी बनाया है। ये देखिए, नेक्स्ट वीडियो में हम इसका ये कैप लेके आएंगे। ये भी बहुत प्यारा है, ये देखिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और हुक्ड क्रिएशंस को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और सुंदर क्रोचेट प्रोजेक्ट के साथ। तब तक के लिए हैप्पी क्रोचेटिंग और स्टे क्रिएटिव।